हर रात जब तुम सोते हो तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। शरीर विश्राम में चला गया, मन शांत हो गया और चेतना कुछ घंटों के लिए खो गई। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? अगर सब कुछ सो जाता है तो सपने कौन देखता है? अगर चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो सुबह उठकर तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि रात अच्छी बीती या बेचैनी में गुजरी? और अगर नींद वास्तव में शरीर और मन दोनों को पूरी तरह विश्राम देती है तो दुनिया में करोड़ों लोग 8-8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए क्यों उठते हैं? शायद इसीलिए कि हम अब तक नींद को समझ ही नहीं पाए। हम केवल सोना जानते हैं, विश्राम करना नहीं। हजारों वर्ष पहले भारत के कुछ ऋषियों के मन में भी यही प्रश्न उठा, लेकिन उन्होंने इसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं खोजा, किसी गुरु से नहीं पूछा और न ही किसी सिद्धांत पर विश्वास कर लिया। उन्होंने अपने ही मन को प्रयोगशाला बना लिया। वर्षों तक वे अपने भीतर घटने वाली हर अवस्था का निरीक्षण करते रहे। जब शरीर जागता है तब क्या होता है? जब स्वप्न आते हैं तब क्या होता है? जब गहरी नींद आती है तब भीतर क्या बचा रहता है? और इसी खोज के दौरान उन्हें एक ऐसी अवस्था का अनुभव हुआ जिसने चेतना को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। शरीर गहरे विश्राम में था, लेकिन भीतर जागरूकता की एक सूक्ष्म लौ अब भी जल रही थी। बाहर से देखने वाला कहता यह व्यक्ति सो रहा है, लेकिन भीतर अनुभव कुछ और ही था। यही वह रहस्य था जिसे बाद में योग परंपरा ने योग निद्रा कहा। आज यह शब्द पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। कोई इसे तनाव दूर करने की तकनीक कहता है, कोई इसे मेडिटेशन का सबसे सरल रूप मानता है, कोई दावा करता है कि 20 मिनट की योग निद्रा कई घंटों की नींद के बराबर होती है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे आध्यात्मिक जागरण का द्वार बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं खो गया। आखिर योग निद्रा वास्तव में है क्या? क्या यह केवल आराम करने का एक तरीका है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी प्रक्रिया छिपी है जिसे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने चेतना की खोज के दौरान खोजा था? यही प्रश्न हमें भारत के सबसे प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम उपनिषदों, योग परंपरा और तांत्रिक साधनाओं का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनके लिए नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं थी। वे कहते थे कि मनुष्य केवल जागता और सोता नहीं है, वह चेतना की कई परतों से होकर गुजरता है। कुछ परतें उसे दिखाई देती हैं, कुछ पूरी तरह अदृश्य रहती हैं, और जब तक उन अदृश्य परतों को नहीं समझा जाता तब तक मनुष्य स्वयं को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। शायद यही कारण था कि ऋषियों ने बाहरी संसार की तुलना में अपने भीतर की यात्रा को अधिक महत्व दिया। उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य आकाश नहीं था, मनुष्य की चेतना थी। दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी एक अलग रास्ते से चलते चलते उसी रहस्य के करीब पहुंचने लगा। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें विकसित की तो उन्हें पता चला कि नींद कोई एक अवस्था नहीं है। हमारा मस्तिष्क पूरी रात अलग अलग चरणों से गुजरता है। कभी वह गहरे विश्राम में होता है, कभी सपनों में सक्रिय हो जाता है और कभी ऐसी अवस्थाओं में प्रवेश करता है जिन्हें समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। यही वह बिंदु है जहां एक रोचक प्रश्न जन्म लेता है। क्या प्राचीन ऋषि बिना किसी आधुनिक उपकरण के उस चेतना को अनुभव कर चुके थे जिसे आज विज्ञान मशीनों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है? अगर इसका उत्तर हां है तो फिर योग निद्रा केवल एक मेडिटेशन तकनीक नहीं है। यह मनुष्य की चेतना को समझने का एक ऐसा द्वार हो सकती है जिसे हमने आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लगभग भुला दिया है। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें एक और भी मूलभूत प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। आखिर नींद वास्तव में होती क्या है? क्या शरीर सोता है? क्या मस्तिष्क सोता है? या फिर केवल हमारी जागरूकता का स्वरूप बदल जाता है? क्योंकि जब तक नींद को नहीं समझेंगे तब तक योग निद्रा का वास्तविक अर्थ समझना संभव नहीं होगा। नींद को समझने के लिए सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना आवश्यक है। हम सामान्यतः मानते हैं कि जैसे ही आंखें बंद हुईं और हमें होश नहीं रहा, बस वहीं से नींद शुरू हो गई। लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि नींद कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई चरणों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। शरीर धीरे धीरे विश्राम में उतरता है, मस्तिष्क अपनी गतिविधि बदलता है, हार्मोन का संतुलन बदलने लगता है और पूरे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली एक अलग अवस्था में प्रवेश करती है। यही कारण है कि रात की हर नींद एक जैसी नहीं होती। कुछ समय हम हल्की नींद में होते हैं, कुछ समय गहरी नींद में, और कुछ समय ऐसी अवस्था में जहां शरीर लगभग स्थिर रहता है लेकिन मस्तिष्क असाधारण रूप से सक्रिय हो जाता है।
विज्ञान ने इन अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हजारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने भी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया था, हालांकि उनकी भाषा पूरी तरह अलग थी। अगर हम मांडुक्य उपनिषद को देखें, जिसे वेदांत का सबसे गहन ग्रंथों में से एक माना जाता है, तो वहां मनुष्य की चेतना को 4 अवस्थाओं में समझाया गया है। पहली है जागृत अवस्था, जहां हमारी इंद्रियां बाहरी संसार से जुड़ी रहती हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जहां शरीर विश्राम में होता है लेकिन मन अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी निद्रा, जहां न बाहरी दुनिया का बोध रहता है और न ही स्वप्नों का। लेकिन उपनिषद यही नहीं रुकता, वह एक चौथी अवस्था की बात करता है, तुरीय। यह ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। न यह जागना है, न स्वप्न है, न गहरी नींद। फिर भी इन तीनों का आधार यही है। उपनिषद कहता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप इसी चेतना में स्थित है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, क्या योग निद्रा का संबंध इसी चौथी अवस्था से है, या फिर यह केवल उस दिशा में बढ़ने का एक अभ्यास है? इसी प्रश्न ने बाद की योग परंपराओं को भी प्रभावित किया। जब हम योग वशिष्ठ, तांत्रिक साधनाओं और बाद की योग परंपराओं का अध्ययन करते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है। ऋषियों का उद्देश्य केवल शरीर को सुलाना नहीं था, उनका उद्देश्य था शरीर विश्राम करे लेकिन सजगता बनी रहे। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। मान लो तुम किसी शांत झील के किनारे बैठे हो। अगर झील की सतह पर लगातार लहरें उठती रहें तो तुम्हें उसका तल कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे पानी शांत होता जाता है, तल अपने आप दिखाई देने लगता है। योगियों का मानना था कि मन भी कुछ ऐसा ही है। विचार उसकी सतह पर उठने वाली लहरें हैं। जब ये लहरें शांत होने लगती हैं, तब पहली बार मनुष्य स्वयं को देखने लगता है। इसलिए योग निद्रा का लक्ष्य नींद पैदा करना नहीं था, उसका लक्ष्य था ऐसी गहरी विश्राम अवस्था जहां मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो और चेतना स्वयं को देखने लगे। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में योग निद्रा को केवल आराम करने की तकनीक नहीं माना गया, यह आत्म अवलोकन की प्रक्रिया थी। शरीर को विश्राम देना उसका पहला चरण था, अंतिम नहीं। और शायद यही वह बिंदु है जहां आधुनिक समय में सबसे अधिक भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि आज अधिकांश लोग योग निद्रा को केवल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज समझते हैं, जबकि उसके मूल में प्रश्न कहीं अधिक गहरा है। क्या मनुष्य सोते हुए भी जागरूक रह सकता है? और अगर रह सकता है तो उस अवस्था में उसके मस्तिष्क और शरीर के भीतर वास्तव में क्या घटता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अब हमें आधुनिक न्यूरोसाइंस की ओर बढ़ना होगा, जहां पहली बार मशीनों ने उस रहस्य को मापने की कोशिश की जिसे ऋषियों ने अनुभव के माध्यम से जाना था। अब तक हमने यह समझ लिया कि योग निद्रा केवल एक विश्राम तकनीक नहीं है। प्राचीन भारतीय परंपरा इसे चेतना की यात्रा मानती है और आधुनिक विज्ञान इसे गहरे न्यूरोफिजियोलॉजिकल विश्राम की अवस्था के रूप में देखने लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या योग निद्रा वास्तव में हमारे शरीर और मन को बदल सकती है, या फिर यह केवल कुछ मिनटों की मानसिक शांति का अनुभव भर है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पिछले कुछ दशकों में दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों और शोधकर्ताओं ने योग निद्रा पर अनेक अध्ययन किए। परिणाम पूरी तरह चमत्कारी नहीं थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण अवश्य थे कि आज मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और ध्यान विशेषज्ञ सभी इसकी ओर गंभीरता से देखने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तनाव की। जब कोई व्यक्ति लगातार मानसिक दबाव में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन लंबे समय तक ऊंचे बने रह सकते हैं। इसका प्रभाव केवल मन पर नहीं पड़ता, धीरे धीरे नींद खराब होने लगती है, रक्तचाप बढ़ सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है और एकाग्रता कम होने लगती है। कई अध्ययनों में पाया गया कि नियमित योग निद्रा का अभ्यास करने वाले लोगों में तनाव का स्तर कम हुआ और वे भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करने लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि योग निद्रा जीवन की सभी समस्याएं समाप्त कर देती है, बल्कि यह शरीर को उस अवस्था में लौटने में मदद करती है जहां वह स्वयं को बेहतर ढंग से संतुलित कर सके। योग निद्रा का एक और रोचक प्रभाव स्मृति और सीखने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो नई जानकारी को ग्रहण करना और उसे लंबे समय तक याद रखना कठिन हो जाता है। लेकिन गहरे विश्राम की अवस्था में मस्तिष्क सूचनाओं को व्यवस्थित करने का काम अधिक प्रभावी ढंग से करता है।
यही कारण है कि कई विद्यार्थी, खिलाड़ी और उच्च दबाव वाले पेशों से जुड़े लोग योग निद्रा का अभ्यास अपने मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी करने लगे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में अभी और शोध की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। योग निद्रा का वास्तविक लाभ केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितनी देर लेटे रहे। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अभ्यास कैसे किया गया। अगर शरीर तो स्थिर है, लेकिन मन लगातार मोबाइल, काम, भविष्य और चिंताओं में भटक रहा है, तो वह योग निद्रा नहीं, केवल लेटना है। योग निद्रा का सार है क्रमबद्ध रूप से शरीर को विश्राम देना, श्वास के प्रति सजग होना, चेतना को भटकने देने के बजाय धीरे धीरे भीतर लाना और अंत में ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां शरीर पूरी तरह शांत हो, लेकिन भीतर की जागरूकता पूरी तरह बुझी न हो। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने इसे केवल एक तकनीक नहीं माना, बल्कि एक अनुशासन कहा। इसे जल्दी जल्दी सीख लेने वाली चीज नहीं समझा गया। नियमित अभ्यास, सही मार्गदर्शन और धैर्य, ये तीनों इसके आवश्यक अंग माने गए। और अब जब हम इसके इतिहास, दर्शन और वैज्ञानिक पक्ष को समझ चुके हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। योग निद्रा वास्तव में की कैसे जाती है? सही समय क्या है? शरीर की सही स्थिति क्या होनी चाहिए? संकल्प का महत्व क्या है? श्वास पर ध्यान कैसे रखा जाता है? और अभ्यास के दौरान लोग सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं? क्योंकि सिद्धांत प्रेरित कर सकता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन हमेशा अभ्यास से ही शुरू होता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि योग निद्रा क्या है, अब प्रश्न यह है कि इसे किया कैसे जाए। क्योंकि किसी भी साधना का वास्तविक मूल्य उसके सिद्धांतों में नहीं, उसके अभ्यास में छिपा होता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में केवल ज्ञान को पर्याप्त नहीं माना गया। कहा गया कि जब तक अनुभव न हो तब तक ज्ञान अधूरा है। योग निद्रा भी ऐसी ही साधना है। इसे पढ़कर नहीं समझा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन अनुभव भी तभी होगा जब इसकी प्रक्रिया सही हो। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग इंटरनेट पर कोई भी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग चला देते हैं और उसे ही योग निद्रा समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक योग निद्रा केवल आंखें बंद करके लेट जाने का नाम नहीं है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें शरीर, श्वास, मन और चेतना को एक विशेष दिशा में ले जाया जाता है। परंपरागत रूप से योग निद्रा का अभ्यास ऐसे समय करने की सलाह दी गई है जब शरीर बहुत अधिक थका हुआ न हो और मन अपेक्षाकृत शांत हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद या शाम के समय का वातावरण इसके लिए उपयुक्त माना गया है। हालांकि आधुनिक जीवन में बहुत से लोग इसे दोपहर या रात में भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समय नहीं, बल्कि अवस्था है। यदि शरीर इतना थका हुआ है कि लेटते ही गहरी नींद आ जाए, तो सजगता बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसलिए अभ्यास से पहले शरीर को सहज रखना आवश्यक माना गया है। अभ्यास की शुरुआत शवासन से होती है। रीढ़ सीधी, दोनों पैर थोड़ी दूरी पर, हाथ शरीर से हल्के अलग, हथेलियां ऊपर की ओर और पूरा शरीर बिना किसी अनावश्यक तनाव के धरती पर टिक जाता है। इसके बाद साधक को सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करना होता है। योग ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक शरीर बार बार हिलता रहेगा, मन भी पूरी तरह शांत नहीं होगा। इसलिए कुछ क्षण केवल शरीर की स्थिरता को स्वीकार करने में लगाए जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ध्यान श्वास पर लाया जाता है। यहाँ श्वास को बदलना नहीं होता, केवल उसे देखना होता है। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम केवल उसके किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। इसके बाद आता है योग निद्रा का सबसे प्रसिद्ध चरण, जिसे आधुनिक योग परंपरा में रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसमें साधक अपनी चेतना को शरीर के अलग अलग अंगों पर क्रम से ले जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे से शुरुआत होकर पूरी भुजा, फिर बायां हाथ, दोनों पैर, पीठ, पेट, छाती, चेहरा और पूरे शरीर तक ध्यान को घुमाया जाता है। पहली नजर में यह केवल मानसिक अभ्यास लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग पर सजग ध्यान ले जाने से मस्तिष्क के संबंधित क्षेत्रों की गतिविधि बदलती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में गहरा न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेशन विकसित होने लगता है। यही कारण है कि अभ्यास के कुछ समय बाद शरीर इतना हल्का महसूस होने लगता है कि कई लोगों को लगता है मानो शरीर है ही नहीं। इसके बाद श्वास की सजगता को और गहरा किया जाता है। कुछ परंपराएं केवल श्वास का अवलोकन कराती हैं, जबकि कुछ में गिनती या नाभि के उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता है। फिर कई परंपराओं में कल्पना या विजुअलाइजेशन का चरण आता है,
जहां साधक को कुछ प्रतीकों, प्राकृतिक दृश्यों या विशेष मानसिक चित्रों का अनुभव कराया जाता है। इसका उद्देश्य केवल कल्पना कराना नहीं, बल्कि अवचेतन मन के गहरे स्तरों तक पहुंचना माना जाता है। इसी चरण में कई परंपराएं संकल्प का भी उपयोग करती हैं। संकल्प का अर्थ केवल इच्छा करना नहीं है, यह अपने भीतर एक स्पष्ट, सकारात्मक और गहरे स्तर पर स्वीकार किया गया वाक्य होता है, जिसे अत्यंत शांत अवस्था में दोहराया जाता है। योग परंपरा का विश्वास है कि जब मन गहरे विश्राम में होता है, तब वह सामान्य अवस्था की तुलना में सुझावों को अधिक सहजता से ग्रहण करता है। लेकिन यहीं सबसे अधिक गलतियां भी होती हैं। कुछ लोग योग निद्रा को जल्दी सो जाने की तकनीक बना देते हैं। कुछ लोग हर बार किसी असाधारण अनुभव की अपेक्षा लेकर बैठते हैं। कुछ लोग बीच बीच में मोबाइल देखते हैं या शरीर को बार बार हिलाते रहते हैं, जबकि वास्तविक योग निद्रा में लक्ष्य किसी चमत्कार का अनुभव करना नहीं, बल्कि सजगता को धीरे धीरे स्थिर करना है। कई बार पहले कुछ दिनों तक केवल नींद आती है, कई बार मन लगातार भटकता है। यह असफलता नहीं, बल्कि प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। धीरे धीरे अभ्यास गहरा होने लगता है और साधक पहली बार समझता है कि विश्राम केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। और शायद यहीं से योग निद्रा का सबसे गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। क्या यह केवल तनाव कम करने की विधि है, या फिर इसके माध्यम से मनुष्य अपने अवचेतन, अपने संस्कारों और अपनी चेतना के और भी गहरे स्तरों को समझ सकता है? यही वह प्रश्न है जो हमें इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण तक ले जाता है। अब तक की पूरी यात्रा में हमने देखा कि योग निद्रा केवल शरीर को आराम देने का अभ्यास नहीं है। प्राचीन भारतीय परंपरा ने इसे चेतना की खोज से जोड़ा, जबकि आधुनिक विज्ञान ने इसके मानसिक और शारीरिक प्रभावों को समझने की कोशिश की। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बचा हुआ है। अगर योग निद्रा वास्तव में इतनी प्रभावशाली है, तो क्या यह केवल तनाव कम करने तक सीमित है, या फिर यह मनुष्य के भीतर कुछ और भी बदल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। आज इंटरनेट पर योग निद्रा के बारे में जितने दावे किए जाते हैं, उनमें से सभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं। यह कहना कि केवल योग निद्रा करने से कर्म समाप्त हो जाएंगे, या सभी रोग स्वतः ठीक हो जाएंगे, या हर व्यक्ति आध्यात्मिक जागरण का अनुभव कर लेगा, ऐसे दावों के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि योग निद्रा का महत्व कम हो जाता है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और अधिक संतुलित है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करता है, तो सबसे पहले उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, काम वही रहता है, लेकिन प्रतिक्रिया बदलने लगती है। जो बात पहले तुरंत क्रोध पैदा करती थी, अब उतनी तीव्र नहीं लगती। जो चिंता पहले घंटों तक मन पर छाई रहती थी, वह धीरे धीरे हल्की होने लगती है। इसका कारण यह नहीं कि जीवन बदल गया, बल्कि इसलिए कि मन और उसके बीच थोड़ी सी दूरी बनने लगी। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक संतुलन कहता है। योग की भाषा में इसे साक्षी भाव की शुरुआत माना जाता है। शायद यही योग निद्रा का सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें देखना सिखाती है। यहीं से आध्यात्मिक परंपराओं की बात समझ में आने लगती है। उपनिषदों और योग दर्शन में बार बार कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर भी समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन इन सब का अनुभव करने वाली चेतना बनी रहती है। योग निद्रा का अभ्यास इसी अनुभव को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास माना गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हर अभ्यास में कोई रहस्यमय अनुभूति होगी। कई बार केवल गहरा विश्राम मिलेगा, कई बार मन बहुत भटकेगा, कई बार नींद भी आ जाएगी। लेकिन यदि अभ्यास धैर्य और नियमितता के साथ जारी रखा जाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने मन को पहले से अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। शायद इसी कारण कई योगाचार्यों ने योग निद्रा को ध्यान की तैयारी कहा है, न कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, योग निद्रा का उद्देश्य किसी नई शक्ति को प्राप्त करना नहीं है। उसका उद्देश्य उस शांति को पहचानना है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन निरंतर भागदौड़, तनाव और मानसिक शोर के कारण दिखाई नहीं देती। आधुनिक जीवन ने हमें जागते रहना तो सिखा दिया है, लेकिन विश्राम करना नहीं। हमने काम करना सीख लिया, लेकिन रुकना नहीं सीखा। हमने जानकारी इकट्ठा करना सीख लिया, लेकिन अपने भीतर उतरना नहीं सीखा।
शायद यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ने के बाद भी बेचैनी कम नहीं हुई। योग निद्रा हमें किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाती, वह हमें वापस अपने भीतर ले जाती है, जहां शरीर धीरे धीरे शांत होता है, श्वास सहज हो जाती है, मन का शोर कम होने लगता है और पहली बार यह अनुभव होता है कि विश्राम केवल सोने से नहीं आता, बल्कि सजग होकर जीने से आता है। शायद इसी में योग निद्रा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह हमें सुलाती नहीं, बल्कि हमें हमारी गहरी अचेतना से जगाने का प्रयास करती है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि कोई साधक शांत लेटा हुआ है, लेकिन भीतर एक यात्रा चल रही होती है, शरीर से मन तक, मन से चेतना तक और चेतना से उस मौन तक जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी योग निद्रा केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा मानी जाती है जिसे हर व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है। विज्ञान अभी भी उसे मापने की कोशिश कर रहा है, योग परंपरा उसे अनुभव करने की बात करती है। इन दोनों के बीच खड़े होकर शायद हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि योग निद्रा कोई चमत्कार नहीं, लेकिन यदि सही समझ और नियमित अभ्यास के साथ की जाए तो यह मनुष्य को स्वयं के अधिक निकट ले जाने वाली सबसे प्रभावशाली विधियों में से एक अवश्य है।